So hello guys, welcome to Hacks for Us YouTube channel and today we will discuss about date picker dialogue. ठीक है। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कल कि कई तरह के डायलॉग्स होते हैं, लाइक अलर्ट डायलॉग, डेट पिकर डायलॉग, टाइम पिकर डायलॉग। तो सिमिलरली हमारे पास जो डेट पिकर डायलॉग है उसका यूज़ हम करने वाले हैं डेट गेट करने के लिए। देखो, जब भी कोई कुत्ता ऐड करेंगे हम अपने डेटाबेस में, यानी कि जो डॉग शॉप का ओनर होगा वो कोई डॉग ऐड करेगा, तो इनिशियली जो उसकी देखो डेटाबेस में दो टेबल, डेटाबेस की जो टेबल है उसमें दो न्यू कॉलम हम ऐड करेंगे सबसे पहले तो। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले तो इतना कर लो, फिलहाल कुछ इस तरह का टेबल है हमारे पास। तो जो हमारी टेबल है उसमें दो न्यू कॉलम्स ऐड करने जा रहा हूँ मैं। पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग इन स्टॉक, अब इन स्टॉक डेट, ठीक है। एंड एक नई कॉलम एक और ऐड करूँगा, आउट स्टॉक डेट। देखो, जो कुत्ता सबसे पहले इनिशियली जब देखो मैं कुत्ता ऐड करूँगा तो जाहिर सी बात है कि भाई उसकी इन स्टॉक की डेट क्या होगी जब मैं ऐड कर रहा हूँ तभी। अब कुत्ता मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ? अगर मेरे पास कुत्ता है ही नहीं तो ऐड क्यों करूँगा? ये तो कॉमन सेंस है। अगर मैं डॉग शॉप का ओनर हूँ और अगर मेरे पास कोई न्यू कुत्ता आया है तभी तो मैं उसे डेटाबेस में ऐड कर रहा हूँ। लाइक अभी मेरे पास वो डॉग आया है तो उस डॉग की डेट क्या होगी? वही होगी जब वो आया है, और करंट यानी कि जो भी करंट डेट, जब भी वो कुत्ता ऐड हो रहा होगा उसी टाइम की करंट डेट होगी। तो इसमें से मुझे यूज़र से लेने की, यानी कि इससे तो मुझे इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है ना। बट स्टिल हम ऑप्शन देंगे इनपुट लेने का, बट इसमें ऑप्शन लेने की ज़रूरत है नहीं। इनिशियली जब कुत्ता क्रिएट होगा तो उस कुत्ते की जो डेट होगी वो करंट डेट से मैं सेट कर दूँगा। एंड आउट डेट, उसकी जो आउट स्टॉक होने की डेट है वो ऑफ कोर्स वो पता नहीं हमें कब होगी, वो तो एडिट किया जाएगा। मतलब बाद में कभी भी कुत्ते का ओनर उसे एडिट कर सकता है आउट स्टॉक डेट को। वैसे आउट स्टॉक डेट करेंगे क्या रखेंगे? नहीं छोड़ो, आउट स्टॉक डेट हटाओ। इन स्टॉक है ना हमारे पास, इन स्टॉक जो हमने यहाँ रखा हुआ है, पर इससे पता चल ही जाएगा आउट स्टॉक है कि इन स्टॉक है। इन स्टॉक है तो इन स्टॉक की डेट हमें बस इतनी देखने की कब स्टॉक में आया, दैट्स इट। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो हमें नया कुत्ता मंगा लेंगे, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं। अब हमारे पास इन स्टॉक की डेट यहाँ पे, और इन स्टॉक है या नहीं यहाँ से पता चल जाएगा। है तो इन स्टॉक की डेट हमें यहाँ से पता चली जाएगी, और इन स्टॉक नहीं है तो भी इन स्टॉक की डेट तो वहीं की वहीं रहेगी ना, क्योंकि कभी ना कभी तो कुत्ता इन स्टॉक आया था, अब नहीं है इन स्टॉक में, अब स्टॉक में नहीं है। तो अब वी नो दैट कि चलो यार अब स्टॉक में तो नहीं है, तो अब हमें स्टॉक में लाने के लिए इस कुत्ते को लाना पड़ेगा अपने शॉप पे। लॉजिकली तो कुछ इस तरीके से ही बन रहा है। तो अब मुझे डेट इसमें अंदर डालनी है। अब देखो, ये आपके ऊपर है उस डेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप। या तो टाइम स्टैम्प को पूरा टू स्ट्रिंग में चेंज करके इसके अंदर डाल दो, या प्रीटी डेट जैसी स्ट्रिंग ही डेट में, मतलब खुद ही डेट को स्ट्रिंग बना के डाल दो। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताऊँगा, अब धीरे धीरे मुझे फॉलो करना, ठीक है, कि मैं कैसे इस डेट को सेव करने वाला हूँ। फ़िलहाल आप डॉग में जाएँ, यहाँ पे एक नई फील्ड इसमें ऐड होने वाली, जाहिर सी बात है भाई, नेम ब्रीड है। अच्छा, ब्रीड का छोड़ो, अभी ब्रीड का बाद में टेबल बना लेंगे, मतलब उसका कॉलम नया बना लेंगे ब्रीड का। वाइज जाहिर सी बात है ब्रीड भी हमें वहाँ पे सेव करानी है। कुत्ते की सारी इन्फॉर्मेशन, नेम, ब्रीड, एज, इन स्टॉक और आईडी। एज है क्या? एज तो है, क्या सी बात करूँ, एज है ना, हाँ एज है। ओके, डॉग्स। तो यहाँ प्राइवेट डेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको बता दूं डेट ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है। ये आपका हमारे पास जावा में पड़ा हुआ है, यूटिल्स में। वैसे ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें यूटिल में पड़ी हैं। यूटिल java.util.date यहाँ पे आ गया है ये।
एम डेट ठीक है ना हो द। अब ऐसा है कि अब इसको भाई करना है एक मिनट। अब मुझे डेट सेट करनी है तो वो यहाँ ही करूँगा, ठीक है। जब भी कुत्ता बनाया जाएगा डेट सेट हो जाएगी। एम डॉग डेट न्यू डेट। हाउएवर आप इस डेट को ऑलवेज चेंज कर सकते हो। कैसे? वही इसका गेटर और सेटर बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिंपल है। इसके गेटर सेटर लास्ट में बना देते हैं। अच्छा ये अब तक क्या कर रहा है यहाँ पे? क्रिएट फेक डॉग्स, इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ पे कोई फेक डॉग बनाना नहीं है अभी, हटाओ। तो वीडियो पॉज करके मैंने गेटर सेटर दोनों बना दिए हैं। और ये एरर क्या बोल रहा है? अननोन मेथड क्रिएट फेक। अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये डॉग हैंडलर, इसको तो पूरा ही उड़ा दो। इसका तो अब काम ही ख़त्म हो गया। डॉग हैंडलर किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो डॉग हैंडलर जी आप निकल लो यहाँ से, गोली हो लो। तो इसको तो उड़ा दिया क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं था। बहुत दिनों से काम का इसको जेल ले जा रहे हैं। तो मैंने नया फील्ड ऐड कर दिया है यहाँ पे डेट। और जब भी डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मैंने डेट भी इनिशियलाइज़ कर दी है। जब भी आप डेट इनिशियलाइज़ करते हैं कुछ इस तरीके से न्यू डेट कंस्ट्रक्टर से, तो जो भी करंट डेट होती है वो ही सेव होती है, मतलब वो ही रिटर्न करेगा ये इसके अंदर। वो मतलब ये डेट जो है करंट डेट को रिप्रेजेंट करेगी जब भी ये कॉल होगा। यानी कुत्ता जब ऐड होगा तो उस समय करंट डेट हमारे पास आ जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके। अब बात आती है कि किस तरीके से कैसे क्या करना है। मतलब भी अब चलो भाई हमारे पास डेट का टेबल, मतलब टेबल में डेट कॉलम आ चुका है। हमारे पास डॉग में भी डेट फील्ड आ चुकी है। इसको सेट और गेट करने के दोनों मेथड बना चुके हैं। अब हमारे पास अब हम जा रहे हैं डेट पिकर डायलॉग बनाने। और वो जाहिर सी बात है डॉग फ्रैगमेंट के अंदर बनेगा। एंड अब इतना ही नहीं, यहाँ पे लेआउट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ। लेआउट में आपको चेंज ये करना पड़ेगा कि बैक जाओ, बैक रिसोर्सेज लेआउट। आपका जो फ्रैगमेंट डॉग ये वाला लेआउट है, देखो इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा। इसमें चेंज करना ये पड़ेगा कि भाई देखो इसमें आपको एक नई चीज़ डालनी पड़ेगी। वो जहाँ पे डेट शो होगी, ऑफकोर्स डेट जहाँ पे शो होगी इन स्टॉक की, कि कुत्ता कब स्टॉक में आया था या आया है, जो भी है व्हाटएवर, वो डेट भी तो कहीं शो करानी है ना। तो जस्ट इस चेक बॉक्स के नीचे करा देते हैं और वो बटन में, ठीक है, एज अ बटन उसको मैं शो कराऊंगा। और उस बटन को क्लिक करते ही हमारा डायलॉग क्या बोल रहा हूँ मैं, डेट पिकर डायलॉग शो हो जाएगा। और डेट पिकर डायलॉग दिखता कैसे है वो आपको अभी दिखाई दूंगा मैं बना के, तो खुद ही पता चल जाएगा। आप कहोगे अच्छा इससे कहते हैं डेट पिकर डायलॉग। जी आपने उसे कई बार देखा होगा, टेंशन मत लो। अच्छा मैं वीडियो पॉज करके ये थोड़ा कचरा लिख रहा हूँ ये सब, तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इसको मैं देख देता हूँ ये कैसा दिखता होगा। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे सेट डेट का बटन यहाँ दे दिया है। अच्छा सेव का बटन भी आप कुछ इस तरीके से बना लो, जो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। सेव का बटन भी मैं ऐसे कर देता हूँ। इसकी जो विथ है मैच कर देते हैं पेरेंट से, मैच पेरेंट नॉट से। अब ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सेट डेट यहाँ पे बटन बन गया है, सेव वाला बटन यहाँ पे है ही, और ठीक है। तो सेट डेट, अब अब देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो इस बटन का टेक्स्ट है वो सेट डेट है। हालांकि मैं इसको कोड में चेंज भी करूँगा। अगर नया कुत्ता आप ऐड कर रहे हो तब तो ऑफकोर्स यहाँ पे सेट डेट लिखा आना चाहिए। बट अगर जो पहले से सेव कुत्ता है कोई, उस कुत्ते को आप रिसाइकलर व्यू से आप आए हो, वहाँ से क्लिक करा है आपने उस आइटम पे, एंड उस डॉग के बारे में डिटेल्स आप जानते हो, तो यहाँ डॉग नेम लिखा आएगा, उसकी एज आएगी, यहाँ पे इन स्टॉक है या नहीं है वो लिखा आएगा। और यहाँ पे सेट डेट नहीं लिखा आना चाहिए। यहाँ पे जो डेटाबेस में डेट सेव की गई थी, सेट डेट पे क्लिक कर वो डेट यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो तब हम इस बटन का टेक्स्ट को चेंज कर देंगे इन दैट केस। फिलहाल के लिए बैक जाओ और ठीक है, लेआउट में जो चेंज करने थे वो कर दिए हैं।
वापस से चलते हैं डॉक फ्रैगमेंट की ओर। तो डॉक फ्रैगमेंट में इसको भी लाइक जैसे कि सारे व्यूज़ यहाँ पे इनिशियलाइज़ किए गए हैं, तो हमारा जो व्यू है, सबसे पहले तो यहाँ बना लो व्यू को प्राइवेट बटन एम, और आपका जो बटन है क्या नाम रखें बटन का, डेट सेट डेट बटन, चलो ये नाम रख लेते हैं। नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, काम से नाम होता है ना, डेट सेट डेट बटन व्यू डॉट, वीडियो पॉज करके लिख लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है। अब यहाँ पे इसका लिसनर लगाना पड़ेगा मुझे, तो लगा देते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई। यहाँ पे सेटअप विजिट्स में ये मेथड है, यहाँ पे लिसनर सेट करने के लिए बनाया था मैंने, तो इसी का यूज़ करते हैं। फिर सेव सेट डेट बटन यहाँ पे लगाते हैं, इसमें लिसनर सेट ऑन, क्लिक लिसनर। ओके, तो ये भी काम हो गया, यहाँ पे हमने लिसनर सेट कर दिया है। और इसके ऑन क्लिक पे आपको अब यहाँ ऑन क्लिक करते ही डायलॉग बनाना है, और हमें बनाना है डेट पिकर डायलॉग। तो यहाँ हम जो बनाने जा रहे हैं नया डेट पिकर। अब देखो डेट पिकर डायलॉग आपका यहाँ पड़ा हुआ है एंड्रॉइड डॉट ऐप में, आपको उसको करने लाए ताकि इंपोर्ट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ से सेट करते ही डेट पिकर डायलॉग ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे दिखा दूँ आपको, तो ये जैसे कि देख पा रहे हो, ये रहा। वापस आओ और डेट पिकर डायलॉग, न्यू डेट पिकर डायलॉग, और यहाँ पे आपको बस। अब इसके देखो कई कंस्ट्रक्टर हैं, मैं आपको वन बाय वन उन कंस्ट्रक्टर से थोड़ा सा वॉक थ्रू कर देता हूँ। तो ये रही ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन डेट पिकर डायलॉग की। जब भी कुछ समझना आए ऑफिशियल डॉक्स खोल लिया करो। तो यहाँ पे पब्लिक कंस्ट्रक्टर हैं इसके पास 1 2 3 4 टोटल, इसमें से कोई सा भी, चारों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। पहला वाला में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट जाएगा, तो कॉन्टेक्स्ट सब में जा रहा है चारों में, तो कॉन्टेक्स्ट तो पक्का है, वो जाना है, और कॉन्टेक्स्ट तो हमेशा जाता ही है हर व्यू में। तो यहाँ आप कॉन्टेक्स्ट कैसे लेना है फ्रैगमेंट के अंदर, वही गेट एक्टिविटी लगा देंगे, तो दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर मैंने ये पहला वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, तो ये बोल रहा है कि नया डेट पिकर डायलॉग बना देगा आपकी करंट डेट के लिए यूजिंग द पेरेंट कॉन्टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट डेट पिकर डायलॉग थीम, ठीक है। और यही हम यूज़ करने जा रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। नहीं, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे हम करेंगे ये वाला। इसमें आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, डेट सेट लिसनर है, ठीक है। लिसनर, चूँकि लिसनर तो मस्ट है। लिसनर का मतलब दरअसल अगर डेट चेंज करनी पड़े इन स्टॉक की, तो अब क्या करेंगे? इन दैट केस ये वाला काम ही नहीं करेगा, बिकॉज वी डोंट हैव लिसनर हेयर। डेट चेंज करने के लिए लिसनर हमारा बहुत ज़रूरी है, और जो कि यहाँ पे है इस वाले कॉन्टेक्ट, इस वाले में और इस वाले में। अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम करेंगे ये वाला। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो ये कि थीम रिसोर्स आईडी। इसमें आप अपने डायलॉग पिकर जो डायलॉग है उसकी थीम भी अपने आप से सेट कर सकते हो, बट अभी मैंने आपको थीम्स और स्टाइल्स के बारे में बताया ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी तो ये लेना वाला तो ये बेकार ही है बताना, ठीक है आपके लिए। अभी हम थीम्स पे नहीं पहुँचे, तो फिलहाल हम डेट पिकर डायलॉग ये वाला यूज़ करेंगे, जिसमें हम पहला आर्गुमेंट कॉन्टेक्स्ट देने वाले हैं, दूसरा डेट से। देखो हर तरह के विजेट, हर तरह के व्यू के अपने अपने लिसनर है, ठीक है। इनका खुद का इस ऑन डेट सेट लिसनर है। जैसी डेट सेट की जाए, बंदा डेट सेट करे, तो उसके बाद कोई लॉजिक आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं, लाइक बंदा डेट सेट करेगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उसको डेटाबेस में सेव कराने वाला हूँ। तो डेट सेट कब हो रही है उसके लिए ये लिसनर दिया हुआ है, दैट्स इट। और उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर, मंथ और डे ऑफ मंथ जो हम देंगे उसके हिसाब से इसमें डेट सेट होगी बाय डिफ़ॉल्ट। और ये ईयर, मंथ और डे ऑफ मंथ ये हम कहाँ से कैसे लेंगे, चलो कोड में देखते हैं पहले। ओके
तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें डेट भी पास करानी पड़ेगी। देखो दिक्कत यह है कि जब हमारे पास नया कुत्ता बने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुत्ता बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से ले रहा हूँ नेम एज, और अगर ये दोनों खाली पीली हैं तो इसका मतलब कि भाई कुत्ता नया है, पहले से सेव नहीं है, तभी वहाँ से कुछ आया नहीं डेटा। और जब कुछ डेटा नहीं आया तो ठीक है, यहाँ पे तो नई डेट बन चुकी है, मैं डायरेक्टली डेट ले लूँगा। बट अभी इस तरीके में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से मुझे नेम भी लेना पड़ रहा है, एज भी लेना पड़ रहा है, और अब तो डेट भी लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे डेट भी चाहिए। तो यार इसको कैसे करें, हम क्या करें कि ये चीज़ें हट जाएं यहाँ से। इस लॉजिक में चेंज करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी अच्छा लॉजिक अब नहीं लग रहा है, पहले लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ये मुझे डेट भी पास करानी पड़ेगी, लाइन्स ऑफ कोड भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं कि ना तो हम नेम यहाँ से पास कराएंगे और ना ही एज। मैं बता रहा हूँ अब हम करेंगे क्या। हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ डॉग लिस्ट फ्रैगमेंट। तो चूंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे थे, बाइंड डॉग गेट नेम गेट एज, हाँ ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हो भाई, यहाँ हम गेट एज आईडी वाईडी सब दे रहे हैं। भाई इतना ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको ये देने की ज़रूरत है, ना आपको ये देने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ चाहिए वो कुत्ते की आईडी। अगर आपके पास कुत्ते की आईडी है, अगर आपको कुत्ते की आईडी मिल जाती है तो आप उस आईडी से डेटाबेस में से उस डॉग को निकाल सकते हो इजीली। गलत हूँ कि नहीं, और सही हूँ कि गलत हूँ बताओ, है ना। तो वाई वी आर पासिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। हम एक ही चीज़ पास करेंगे, वो है आईडी, एंड उस आईडी की मदद से उस कुत्ते को मैं लुकअप कर लूँगा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। तो यहाँ पे एक और एरर आ गया है, इट्स बिकॉज डॉग एक्टिविटी में भी चेंज करने पड़ेंगे। वो यहाँ पे ये दो चीज़ हटाओ, यहाँ से ये सब हटा दो, और आप इंटेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या दो, आईडी दो, और कुछ मत दो। और यहाँ से भी मैं कोई भी, यहाँ से ये हटा दो इसको। मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, डॉग एज दोनों, कोई भी एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं है कि मेरे को मिलेगा यहाँ से। मैं जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखने वाला हूँ कि क्या मुझे आईडी मिली है या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहा हूँ कि भाई आईडी इफ़, और यहाँ से ये सेट नेम और सेट एज, जाहिर सी बात है इनको भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। मैनेजर हमारे पास है ही, इफ़ वी हैव मैनेजर, तो प्रॉब्लम क्या है, और हमारे पास आईडी भी है, और यहाँ पे मैंने कुत्ता बनाया, उसकी आईडी सेट कर दी है। बट अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आईडी आप सेट मत करो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे पास आईडी है, इफ़ वी गिव द आईडी, इट मीन्स दैट कि कुत्ता ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाएंगे अब, कि मैं अब नया कुत्ता नहीं बनाने वाला यहाँ। मैं कुत्ता लूँगा, और कहाँ से, मैनेजर से लूँगा, मैनेजर डॉट गेट डॉग। हमने अब एक गेट डॉग नाम का बनाया था ना, जिसमें जो आईडी लेता है, बस उसी को आईडी दे दूँगा यार, सिंपल। वो हमें कुत्ता ला के दे देगा, एंड दैट्स इट, हमारा कुत्ता हो गया इनिशियलाइज, हो गया। और अगर मुझे आईडी नहीं मिली थी, इट मीन्स दैट इट्स अ न्यू डॉग, बिल्कुल न्यू ब्रांडेड डॉग है, तो मैं क्या करूँगा, न्यू डॉग कर दूँगा यहाँ पे। तो ये लॉजिक पहले वाले लॉजिक से अच्छा लग रहा है काफ़ी। अब जैसा कि यहाँ पे ठीक है, तो हम पहले वो वाला केस देखते हैं जब हम कुत्ते को करने जा रहे हैं ऐड।
और जब हम कुत्ते को ऐड करने जा रहे हैं तो एल्स वाली कंडीशन ही फॉलो होगी यहाँ तो नया कुत्ता बनेगा, यानी कि डेट उसकी सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब भी नया कुत्ता बनेगा तो दो उसकी जो फील्ड है वो सेट कर रहा हूँ मैं कंस्ट्रक्टर में ही, उसकी आईडी जनरेट करके सेट कर रहा हूँ, एंड सेकंड थिंग क्या, उसका वो डेट। तो डेट वहाँ पे सेट हो चुकी है। अब डेट से पता क्या करना पड़ेगा हमें, हमें करना ये पड़ेगा, ठीक है, यहाँ का रोल ख़त्म, एरर कहाँ रहा है, ठीक है ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेट पिकर यहाँ पे डायलॉग, यहाँ पे जो है डेट पिकर डायलॉग, सबसे पहले तो आप कॉन्टेक्स्ट दे दो गेट एक्टिविटी से। तो ये वाला यूज़ है पहला कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपको लिसनर देना है, तो लिसनर, ठीक है, याद रखना ईयर मंथ और फिर डे ऑफ मंथ। लिसनर सबसे पहले उसका लिसनर बना देते हैं। अब देखो यार, लिसनर या तो आप यहाँ पे एनोनिमस क्लास बना लो, और मैं तो वही करने वाला हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एनोनिमस क्लास, डेट इंटर डेट पिकर डायलॉग ऑन डेट सेट लिसनर। एनोनिमस क्लास बनाते हुए मैंने यहाँ बना दिया एनोनिमस क्लास, ठीक है। सेकंड चीज़, मैंने सेकंड आर्गूमेंट में एनोनिमस क्लास दी है, और थर्ड आर्गूमेंट में क्या देना है भाई, थर्ड आर्गूमेंट में देना है आपको ईयर, उसके बाद आपको देना है मंथ, उसके बाद आपको देना है डेट, राइट, एंड दैट्स इट। ये एरर सारे के सारे अभी फिक्स करेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले तो आप वन बाय वन एरर देखो। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि जो आपको एक मेथड है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो है ऑन डेट सेट। चलिए इस एनोनिमस क्लास में ओवरराइड करते हैं पब्लिक वॉइड ऑन डेट सेट, जिसमें 3 आर्गुमेंट्स है, डेट पिकर, P2, P3, P4, ठीक है। यहाँ डेट पिकर, ये हमारा डेट पिकर है, उसके बाद ईयर, उसके बाद ये देगा मंथ, उसके बाद ये देगा डेट। एंड यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या, ठीक है, तो इसको ओवरराइड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ईयर मंथ और डेट, इन तीनों को, ये 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। और ये आप कहाँ से लेने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लेने वाले हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलेंडर क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। देखो कैलेंडर कहाँ पड़ा हुआ है, देखो ये आपका, देखो 2 हैं यहाँ पे कैलेंडर, एक तो एंड्रॉयड ICU यूटिल में, और आपको, लेकिन आपको जो कैलेंडर यूज़ करना है वो जावा यूटिल वाला यूज़ करना है, ठीक है। कैलेंडर, इसका एक मेथड है गेट इंस्टेंस, ठीक है। ये इसमें आपको कई सारे मतलब ओवरलोडेड मेथड है गेट इंस्टेंस के, आपको ये खाली वाला यूज़ करना है यहाँ पे। अब आप इसकी डेट सेट करोगे, सेट डेट, मुझे यार याद नहीं आ रहा इसका एग्जैक्ट मेथड क्या था, सेट डेट, सेट या सेट टाइम, तो सेट टाइम, ओके सेट टाइम था, और वेरिएबल का नाम भी गलत लिख दिया था मैंने गलती से। सेट टाइम, इसमें आप दोगे डेट, डेट आपके पास है, कहोगे कहाँ है भाई, कुत्ते में है यार, जस्ट गेट डेट करो ना, सिंपल। अगर आपके पास कैलेंडर का सेट टाइम आपने कर दिया है, तो आप कैलेंडर से इजीली चीज़ें ले सकते हैं। आप ईयर ले सकते हैं वहाँ से, कैलेंडर डॉट गेट, आपको जो चाहिए वो ले लो। कैलेंडर, यहाँ पे आपको पढ़ेंगे ईयर, आप यहाँ से ईयर ले सकते हो कुछ इस तरीके से। आप यहाँ से ले सकते हो मंथ, कैलेंडर गेट कैलेंडर मंथ
और सिमिलरली आप डे भी ले सकते हो। ये डेट को लिख दिया मैंने यार, डे लिखो ना। कैलेंडर डे, डे ऑफ मंथ, ठीक है, मंथ का डे, सिंपल। अब यहाँ पे और भी एरर आ रहे हैं, उनको हम देखते हैं। मिसिंग मिसिंग मिसिंग, क्या मिसिंग है भाई? टू डू, तो कुछ मिसिंग है क्या भाई वो लोग? रुको मैं एक बार देख लेता हूँ, नज़र मार लेता हूँ, कहीं मुझसे कुछ एम्परसेंड की मिस्टेक तो हो गई कि नहीं। ओके गाइस, तो ये मेरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी गलती से। दरअसल यहाँ पे ये लगाना भूल गया था मैं, स्पेस लगा दिया था बस। तो ठीक है, तो मुझसे ही गलती, मैंने वो भी इसमें टाइम लग गया मुझे देखने में, कह रहा दिक्कत आ ही कहाँ रही है। तो पता चला यहाँ पे कॉलम ये यही नहीं लगाया मैंने, कोमा। ओके देन फाइन। तो यहाँ पे आपका, आप जो भी यहाँ पे ईयर मंथ और डे आपने यहाँ से निकाले, वो आपने इसको दिए, और डेट पिकर आपका उसमें करंट डेट, मतलब जो भी डेट थी कुत्ते की, वो मैंने यहाँ सेट कर दी। ठीक, करंट डेट ही सेट ही होगी, वैसे सेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। एंड बट इन एनी केस कि अब भाई ठीक है, मैंने माना कि कुत्ते, देखो एक केस तो ये था कि मैंने कहा था कि कुत्ता मैं तभी ऐड करूँगा जब कुत्ता इन स्टॉक में आया है। बट मान लो कि मैं हूँ लेज़ी, ठीक है, मैं लेज़ी हूँ और कुत्ता आया था कल, बट मैं बंदा लेज़ी हूँ, मैंने उस समय ऐड नहीं करा, एंड नाउ मैं उसके अगले दिन ऐड कर रहा हूँ। अब अगले दिन ऐड कर रहा हूँ तो स्टॉक में तो पर कल आया था ना, तो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। तो इस केस में जो डेट है वो तो करंट सेट हो जाएगी आज की, कुत्ता कल आया था, और चूंकि मैं लेज़ी हूँ आज सेट कर रहा हूँ डेटाबेस में उस कुत्ते को, डेट आज की सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसा मैंने लॉजिक बनाया है। तो भाई उसमें ऑप्शन होना चाहिए ना फिर कि कुत्ता मैं, मतलब उसमें चाहूँ तो हटा सकूँ डेट को, कि नहीं डेट कल की थी तो कल की डेट लगा सकूँ, राइट। तो वो कैसे करेंगे? तो वो ऐसे करेंगे कि अब वहाँ से मैं जो भी चेंज करूँगा, जैसी डेट सेट हो जाएगी तो ये मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं, यहाँ से मेरे पास क्या है, यहाँ पिकर ईयर मंथ और डेट, तीन चीज़ मेरे पास मिल जाएगी। और वैसे भी अगर मेरे पास ईयर मंथ और डेट आ जाए तो मैं इससे कैलेंडर बना सकता हूँ, कैलेंडर से डेट बना सकता हूँ, और उस डेट को सेव कर सकता हूँ। सिंपल, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब देखो सुनो, अब हमारे पास एक क्लास और है जावा में, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। अगर मैं इसको गो टू करूँ, गो टू, ओके गो टू भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ओके ब्लू हो गया है, न्यू नहीं लगाया था ना शायद, अब गो टू हो जाए, ठीक है हो गया। तो जैसे कि देख सकते हो, कैलेंडर एक क्लास थी जो हमें यूज़ करी, बट कैलेंडर को ही एक्सटेंड करके एक और क्लास बनाई गई है जिसको नाम दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। यूँ समझ लो उस वाले कैलेंडर में कुछ फैसिलिटीज़ ऐड कर दी गई हैं, और उस फैसिलिटीज़ को, उसमें फीचर्स को ऐड करके एक्सटेंड करके एक नया क्लास बना दिया गया है। सिंपल है, बस इतना समझ लो। तो ज़्यादा आपको कैलेंडर गीक नहीं बनना है। मैं इतना बता रहा था कि ग्रेगोरियन कैलेंडर कोई नई चीज़ नहीं है, दरअसल अभी जो कैलेंडर क्लास यूज़ करी है उसी को एक्सटेंड करके एक नई क्लास बना दी गई, और जिसमें आप एक फैसिलिटी है जो आप जो हम उसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। वो क्या, देखो इसका जो एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर वेयर आर यू ब्रो, देखो इसके कंस्ट्रक्टर में ये रहा फ्रॉम, ये रहे इसके कंस्ट्रक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, काफ़ी कंस्ट्रक्टर है। तो देखो कंस्ट्रक्टर में क्या क्या जा रहा है। तो ये वाला ये काम का नहीं, ये काम का नहीं है, हमारे काम का देखो, ये देखो ईयर मंथ डे ऑफ मंथ, ये तीनों चीज़ हमारे पास है, और ये तीनों चीज़ देके हम ये कैलेंडर बना देंगे, और फिर हम सीधा सीधा गेट टाइम इस पर लगा देंगे। गेट टाइम से आपको मिल जाएगा क्या, गेट 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 तो गेट टाइम मेथड इसके अंदर है, यस कैलेंडर के अंदर। तो गो टू करता हूँ,
छोड़ो गो टू क्या करूँ, आप देख लेना, गेट टाइम इसके अंदर पड़ा होगा, अगर इसमें नहीं है तो उसमें होगा। गेट टाइम मेथड बिकॉज हमारे पास है। तो कहाँ थे, डॉग फ्रेगमेंट पे थे। तो आप ईयर, जो ईयर हमें मिला है, जो चीज़ मिली है, सीधा सीधा यहाँ कोपची में डाल रहा हूँ, डे। यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा, डेट नहीं, डे, सिंपल कर दो एंड इस पे लगा दो गेट टाइम। ये रहा, इसकी रिटर्न वैल्यू देख लो, डेट है, ये आपको डेट ऑब्जेक्ट बना के दे देगा इस पर्टिकुलर ईयर मंथ और डे के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड सिंपल। इसको फिक्स करो फटाफट। ऐड इम्पोर्ट एसक्यूएल, यूटिल वाला, एसक्यूएल वाला नहीं, यूटिल वाला, सिंपल है। आपको करना है कि कुत्ते को सेट डेट कर देनी है, सेट सिंपल कुत्ते की डेट। अब जैसे से इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेगा हमारा ओनर, तो सेव चेंजेस ये वाला मेथड कॉल होगा, नेम, एज, इन स्टॉक, ये सब मैं ले रहा हूँ उससे। एंड सेट इमेज। तो अब कुत्ते को भाई देखो, कुत्ते का नाम, एज और टैग सेट कर दिया हूँ, और बाकी डेट तो यहाँ ही सेट हो गई थी। अब ऐड डॉग में लॉजिक जो है उसको चेंज करना पड़ेगा हमें जाके। डॉग मैनेजर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज डॉग मैनेजर को पता ही नहीं है अभी कि कुछ हमने नई टेबल भी ऐड करी हैं। तो भाई चलो ना डॉग मैनेजर के पास, डॉग डीबी मैनेजर ये रहा। तो ऐड डॉग में देखो कंटेंट वैल्यूज जो मिल रही हैं वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल रही है, देखो वो बस इन 4 कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रही है ना। तो एक जो नया कॉलम है उसके भी तो, वो भी तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। इन स्टॉक डेट, राइट, एंड उसके बाद डॉग गेट डेट। अब देखो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेव कर लेंगे, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया, आपके डेटाबेस में डेट एज अ स्ट्रिंग सेव हो रही है। एंड भाई यहाँ तो काम हो गया हमारा। आई डोंट थिंक कि अब कहीं और भी दिक्कत होगी। ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। एड कॉलम, हाँ हाँ देखो अब यहाँ पे डॉग क्रिएट कर रहे हैं ना, क्रिएट डॉग। तो ये जो भाई साहब है हमारे, यहाँ पे भी 4 कॉलम ही है, बस एक कॉलम और आपको रखना पड़ेगा जिसमें आपको डेट ले सकें। कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, एंड कॉलम का नाम देना है बस, कॉल्स इन स्टॉक डेट, तो ये तो स्ट्रिंग हो जाएगा, जो कि डेट ऑब्जेक्ट में तो जाहिर सी बात है सेव नहीं होगा। अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट डेट ऑब्जेक्ट में यार मुझे जहाँ तक याद है, सबसे पहले तो डेट ही रुको, फिक्स कर लो इसको कर दो यहाँ इम्पोर्ट, एंड डेट डॉट फ्रॉम, रुको डेट क्लास में इंस्पेक्ट करता हूँ जाके, मुझे एग्जैक्टली मेथड तो याद नहीं आ रहा, बट स्ट्रिंग टू डेट कन्वर्जन का मेथड इसमें है। हाँ तो भाइयों जैसे कि देख पा रहे हो, मैं हमेशा ऑफिशियल डॉक्स देखता हूँ और कहीं जाता भी नहीं। लाइक जावा में कुछ चाहिए तो मैं उसके ऑफिशियल डॉक्स देखूँगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट है, देख पा रहा हूँ कि मैं याद तो आ रहा था कि मुझे है, तो इसमें मेथड नहीं है, कंस्ट्रक्टर है, राइट। कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग दे सकता हूँ, जो हमारे पास एज ए स्ट्रिंग सेव है, टाइम डेट ऑब्जेक्ट एज ए स्ट्रिंग सेव किया था, वही मैं यहाँ स्ट्रिंग दे सकता हूँ और डेट बना के दे देगा। बट ये बोला डेप्रिकेटेड है, अब आप यूज़ कर सकते हैं डेट फॉर्मेट डॉट पास, ठीक है, तो ये यूज़ कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं डेट फॉर्मेट डॉट पार्स, एंड दैट्स इट। एक आपको और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और हो गया।
और यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज यहाँ पे इंपोर्ट फिक्स करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एंड्रॉयड में पड़ा हुआ है, एक जिसमें पड़ा हुआ है, एक इसमें पड़ा हुआ है, आपको ये वाला लगाना है, ठीक है। डेट फॉर्मेट, एरर क्या आ रहा है भाई? देयर इज नो सच लिंक हियर, अब नॉर्मल सिचुएशन पार्स एक्सेप्शन मस्ट बी बाय कैप्चर। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। मैं इस मेथड को देखता हूँ ज़रा, गो टू पार्स। तो ये क्या ले रहा है? स्ट्रिंग ही ले रहा है, बट ये देखो यहाँ पे पार्स एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो आपको इसको कैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, पार्स एक्सेप्शन को कैच कर लेते हैं, कोई बिग डील नहीं है। ट्राई कैच ये सब तो पता है ना आपको, मतलब भाई देखो यार जावा थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। वापस आओ वापस आओ, कहाँ था कहाँ था कहाँ था? इसमें था, नहीं नहीं इसमें थोड़ी था यार, डॉग डीबी मैनेजर में थे ना हम तो, यहाँ पे। तो इसको पार्स एक्सेप्शन बोल रहा है ये, तो उसको ट्राई ब्लॉक में लगा दो। कट पेस्ट एंड यहाँ पे कैच, एंड कौन सा एक्सेप्शन? पार्स एक्सेप्शन, पार्स एक्सेप्शन जो कि पड़ा हुआ है यहाँ पे जावा डॉट टेक्स्ट में, एक्सेप्शन एंड सिंपल है। अब भी एरर आ रहा है, अब क्या एरर आ रहा है यार? देयर इज नो सच लिंक हियर, व्हाट द हेल इज इट? इसका क्या मतलब है? देयर इज नो सच लिंक हियर, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई मुझसे? ओके भाई लोग, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा मेथड ही नहीं दिखा रहा यार ये तो। होली शिट, इसका मतलब इसमें बड़ा ही ओल्ड कंपाइलर है यार। तो इट्स अ ओल्ड कंपाइलर। वैसे भी इसके अंदर मुझे पता है जावा सी तो यूज़ होता नहीं है, ये ECJ यूज़ कर रहा है जहाँ तक मुझे पता है। दैट्स वाई यार, सॉरी यार, हम ये तो यूज़ नहीं कर सकते इस AIDE के अंदर, तो हमें कुछ और वही डेप्रिकेटेड वाला यूज़ करना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। वेट 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 एक मिनट, कहीं मैं ही तो मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ? अच्छा मेरी मिस्टेक थी, सॉरी, मैं कुछ भूल चुका था। रॉ टाइम स्टैम्प से काम नहीं चलेगा, हमें उसको किसी स्ट्रिंग में, मतलब ऐसे स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा, लाइक 2 जनवरी 2021, 5 जनवरी 2020, इस तरीके से। तो मुझे इसके लिए बनाना पड़ेगा एक और मेथड, जिसका मैं नाम रखूँगा गेट प्रीटी डेट। इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग, ठीक है, बट रॉ डेट नहीं होगी, ये एक्चुअली में ह्यूमन रीडेबल डेट होगी। चलो देखते हैं फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा। डॉग में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही हैं साथ साथ में, यानी कि अगर पूरी वीडियो आप देख रहे हो तो सिर्फ इतना ही नहीं पता चल रहा है आपको कि डेट पिकर डायलॉग कैसे बनाते हैं, बल्कि आपको डेट के संग डील करना भी आ रहा है। कुछ नई क्लासेस पता चल रही हैं, लाइक क्लास और जॉर्जियन क्लास, सॉरी एक कैलेंडर क्लास, जॉर्जियन कैलेंडर क्लास। तो यहाँ पे एक मेथड और बनाते हैं कि पब्लिक वॉइड नहीं, स्ट्रिंग, ये मुझे ला के दे गेट प्रीटी डेट, ठीक है, एंड ओके। और इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे सिंपल डेट फॉर्मेट, ठीक है। आप इसको जावा में से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट, यहाँ मैं फॉर्मेट दे सकता हूँ, फॉर्मेट लाइक DD, अरे यार क्या कर दिया ये। तो उसके बाद MM, उसके बाद वाई, मतलब इस फॉर्मेट में डेट मंथ एंड ईयर फॉर्मेट में मैं उसे कुछ इस तरीके से अगर दूँ, एंड देन इस फॉर्मेट में एक फॉर्मेट में डॉट फॉर्मेट ये वाला मेथड, इसके अंदर मैं सिंपल मैं अपनी डेट दे रहा हूँ जो कि मेरे पास पड़ी हुई है।
तो एंड ऑफ कोर्स ये स्ट्रिंग देगा, ठीक है, जिसको मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपली। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे इस फॉर्मेट में डेट आ जाएगी, डेट मंथ ईयर, और इसको मैं सेव करा लूँगा। तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सेव मतलब वो हो जाएगी ख़त्म। और मैं गलत पार्स को यहाँ पे यूज़ कर रहा था। पार्स एक्चुअली पब्लिक मेथड है, तो मैं ऐसे मुझे लगा स्टैटिक मेथड है, सो मैं फॉरगॉट, मैं भूल गया था इस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत मैंने ये कर दी, बाकी सब चीज़ ठीक है। और कहाँ गया यार, कहाँ पे ये लिखा था मैंने, इसको पूरा हटा दो, ठीक है। मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है अब। तो वहाँ पे एज अ स्ट्रिंग अब क्या सेव होगा आपको पता है, गेट प्रिटी डेट। अब ये भी करना पड़ेगा यार, सेट प्रिटी डेट भी लगाना पड़ेगा मुझे या तो मैं यहीं पे ये चीज़ स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर लूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग से ही कन्वर्जन कर लेता हूँ। तो अब आप डेट फॉर्मेट यूज़ करेंगे, रुको रुको रुको, इसको हटाओ यार। अबे बहुत, ये हट, तू हट पहले यहाँ से। कर्सर, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको 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 रुको, मैं पहले डेट फॉर्मेट बनाता हूँ यहाँ पे। डेट फॉर्मेट, आपका जो सिंपल डेट फॉर्मेट है ना, वो देखना, उसको आप देखोगे तो वो डेट फॉर्मेट को ही एक्सटेंड कर रहा होगा। मैं एक बेट लगाता हूँ। और दैट इज़ द रीज़न कि वैसे सिंपल डेट फॉर्मेट भी ले सकते हो अगर आपके पास सिंपल डेट फॉर्मेट में वो मेथड पड़ा है। अच्छा, मैं चेक कर लूँ एक बार, मैं क्या सिंपल डेट फॉर्मेट पे हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं। फॉर्मेट डॉट पार्स मेथड है क्या इसमें? चलो हो गया, काम हो गया, काम हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो डेट फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है फिर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डॉक डॉट जावा में आओ, अरे उसी में है। तो डॉक डी बी मैनेजर कहाँ भैया, ये रहा, सिंपल। तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट की वैसे ज़रूरत नहीं है लेने की, आपको सिंपल डेट फॉर्मेट ले लो सीधा सीधा, सिंपल डेट फॉर्मेट। और एंड्रॉयड वाला मत लेना गलती से भी, देखो दो आएंगे, एंड्रॉयड और जावा, जावा वाला लेना है आपको। फॉर्मेटर न्यू सिंपल, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी देखा, ये सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास की मदद से हम डेट ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, एंड उसका उल्टा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सिंपल डेट फॉर्मेट, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा किस फॉर्मेट में आपने स्ट्रिंग देने वाले हैं इसको। तो भाई इस फॉर्मेट में देने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे सिंपल डेट ऑब्जेक्ट यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं बिल्कुल आराम से। कैसे? और वो ऐसे, डेट डे डॉट फॉर्मेटर डॉट पार्स, एज अ सोर्स में जाएगा स्ट्रिंग, जो कि सॉरी भाई वो कॉल आ गई थी दोस्त की, तो कहाँ पे थे, तो कहाँ थे यार, मैं तो भुलवा ही दिया बंदे ने, शिट। हाँ हाँ, यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग देना है, मतलब वो जो डेट है आपकी स्ट्रिंग में जहाँ भी सेव है, डेटाबेस में सेव है, हमें तो पता ही है। गेट कॉलम इंडेक्स, गेट कॉलम इंडेक्स डॉट टेबल कॉल्स इन स्टॉक डेट, दैट्स इट। क्या दिक्कत हो गई? मिसिंग नो मेथड वर्क्स, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं अभी, क्या कर क्या रहा हूँ ये है। गेट स्ट्रिंग, उसके बाद गेट कॉलम इंडेक्स, वो भी कर्सर पे लगाना था। मैं भी क्या कर रहा हूँ जल्दीबाजी में। ओके, गेट कॉलम इंडेक्स टेबल स्टॉक डेट, ठीक है। गेट स्ट्रिंग, अब क्या बात होगी? अच्छा ठीक, पार्स एक्सेप्शन दे रहा है ना, ले यार तेरे को कैच ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। ट्राई, अब काम हो जाएगा, डोंट वरी। सिंपली इसको कट करो और यहाँ इसमें पेस्ट कर दो,
एक्सेप्शन थ्रो करता है तो आपको एक्सेप्शन कैच करना पड़ेगा, मजबूरी है। पार्स एक्सेप्शन ई एंड सारे एरर चले गए। कोई एक्सेप्शन आता है तो एरर आएगा, यहाँ पे मैं करा दूंगा टैग एंड ई गेट मैसेज नहीं, ठीक है, तो फिर यही प्रिंट करा देंगे। अब लॉग भी नहीं होगा क्या भाई? लॉग को फिक्स करो। टैग, अच्छा टैग भी नहीं है हमारे पास, रुको टैग। भाई टैग क्यों नहीं है? क्या बात कर दी तुमने? टैग कैसे नहीं है यहाँ पे? स्ट्रिंग टैग, फटाफट टैग लगाओ यहाँ पे। डॉग डीबी मैनेजर, नीचे आओ। एरर कहाँ पे एरर है? यहाँ पे एरर है। टैग की दिक्कत तो ख़त्म हो गई। अब क्या है? नो मेथड वर्क। हाँ वो ई डायरेक्ट नहीं दे सकते ना आप। इसमें मैसेज होना चाहिए ना, आ तो रहा है, पहले क्यों नहीं आ रहा था फिर? है वही कहूँ कि हर तरह के एक्सेप्शन पे गेट मैसेज तो उसमें मेथड होता ही है, वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो हमारा काम हो गया है भाई लोगों। अभी तक एक चीज़ और रह गई। एक चीज़ ये रह गई कि ठीक है डेट वेट तो आ गई, सेट डेट तो करो खुद, मतलब बटन का डेट भी तो सेट करनी है। और बटन पे बाय डिफ़ॉल्ट तो सेट डेट लगा हुआ है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जैसे ही डेट सेट की जाएगी, देखो इसमें भी 3 केस हो जाएंगे। एक तो पहला कुत्ता क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होते समय उस बटन जो हमारा सेट डेट है वो सेट डेट लिखा रहेगा बटन, ठीक है। जैसे सेट डेट पे बंदा क्लिक करेगा, नहीं सेट डेट तो हटा ही देना है यहाँ पे। सेट डेट का मतलब क्या है ना? सेट डेट, यस सेट डेट हटाना है वहाँ से। सेट डेट नहीं, सेट डेट को हटा दो भाई लोग वहाँ पे, क्योंकि कुत्ता जैसे क्रिएट होगा मैं इनिशियली वैसे भी करेंट डेट तो लगा ही रहा हूँ। करेंट डेट पे अगर चेंज करना चाहते हो तो करेंट डेट पे क्लिक करके वहाँ से डेट चेंज भी कर सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रुको मैं सीधा सेटअप विजेट्स ऑन व्यू क्रिएटेड यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि नाम नल है कि नहीं, उसके बाद नल है तो फिर नेम ये कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ये तो ठीक ही लग रहा है। ऑन व्यू क्रिएटेड यहीं पे कर देता हूँ काम तमाम इसका। ऐसा है, एक मेथड बना देते हैं अपडेट डेट। इसका काम बस इतना होगा, डेट अपडेट करना वहाँ पे बटन पे, ठीक है। अपडेट डेट, या छोड़ो यार, यही बनाई तो। सेट डेट बटन, इसका टेक्स्ट सेट करने जा रहा हूँ। सेट टेक्स्ट सिंपल एम डॉग गेट प्रिटी डेट। अब सुनो मेरी बात, अगर कुत्ता नया बना था तो भी उसमें डेट आएगी ही आएगी, इनिशियल आएगी, कोई बात नहीं। और अगर कुत्ता नया नहीं बना है, पहले का है, तो भी उसमें डेट तो सेट होएगी। तो मतलब किसी भी केस में डेट ऑब्जेक्ट तो नल नहीं होने वाला है, यानी कि इसमें कुछ कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो रहेगा ही रहेगा। नाम भले ही नल हो जाए, लेकिन डेट और आईडी ये दोनों नल नहीं होंगे, चाहे कुत्ता था या नहीं था, क्योंकि कुत्ता बना ऑब्जेक्ट बनते ही ये 2 चीज़ें सेट कर रहा हूँ मैं। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स सी कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा ऑन व्यू क्रिएटेड में मैं सेट टेक्स्ट तो कर रहा हूँ, और मुझे एक अच्छा ठीक है, और मुझे सेम लाइन एक जगह और लिखनी पड़ेगी। तो वैसे ऐसा कर दो, सेम चीज़ रिपीट ना ही करे तो अच्छा है, इसको एक अलग ही चीज़ में रख दो यार। कट करो। आप यहाँ पे ऐसा कर दो, यहाँ पे एक मेथड बना दो प्राइवेट अपडेट डेट बटन, अपडेट डेट बटन, अब बटन, ठीक है। ये कॉल कर देंगे सिंपल से, यहाँ पे लगा दो फटाफट पेस्ट। इसका रिटर्न टाइम कुछ नहीं है, वॉइड
अब क्लियर है। तो वापस से यहाँ आओ, एक तो यहाँ पे अपडेट लगा दो, अपडेट बटन, डेट बटन। और जब हमारे पास डेट नहीं सेट करेगा अगर बंदा, मान लो लेज़ी बंदा है, मैंने लेज़ी बंदे वाला केस बताया था, तो लेज़ी बंदे वाले केस में भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट डेट बटन कर देंगे। ओके देन, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है। और सेव चेंजेस में यहाँ कुत्ते का नाम ले रहा हूँ, कुत्ते की एज ले रहा हूँ, इंस्टॉक ले रहा हूँ, एंड कुत्ते का वो तो ले लो जो मैं पास कराने वाला हूँ। ऐड डॉग को डेट एम अच्छा सॉरी ठीक है। एज सेट, डॉग की एज तो मैंने यहीं मतलब डॉग का डेट यहाँ सेट कर ही दिया, तो फिर मैं वाई वी आर डूइंग दैट थिंग है राइट। तो वीडियो को अब चलो पॉज करने का टाइम आ गया, मैं इसको कंपाइल करके रन करने वाला हूँ। लेट्स सी, अब देख एरर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देंगे, क्या हो गया। अच्छा सुनो, अपनी मतलब हमने जो चेंजेस किए हैं उसके बाद ऐप इंस्टॉल करने से पहले एक काम कर देना, अपना डेटा क्लियर कर देना सारा, क्योंकि डेटाबेस में चेंज किया है इस बार, नई कॉलम जुड़ी हैं तो ओल्ड डेटा काम नहीं करेगा। क्लियर ऑल डेटा, सारा डेटाबेस क्लियर कर चुकी हो, ठीक है। अब आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, या अगर आपने इंस्टॉल कर ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप को खोलना मत, पहले क्लियर डेटा कर लेना, उसके बाद ऐप खोलना। चलिए अब ऐप को मैं ओपन करता हूँ। अच्छा ऐप ओपन नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, रुको, एक चीज़ तो रह गई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। कहाँ बनाया था यार, सेट डेट बटन। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पे मैंने डेट पिकर डायलॉग बना तो दिया, ये बनाया है अभी तो इसको, ये स्क्रीन पे शो नहीं होगा, इतनी मैं कैसे भूल चुका ये। इसमें एक शो मेथड है, शो नाउ, अब ये शो होगा, ठीक है। अब मैं कंपाइल करके इसको इंस्टॉल करता हूँ। अब भूलना मत, डेटाबेस क्लियर करना है आपको, तभी इसको आप ऐप को खोलना। तो जैसा कि हमारी डॉग शॉप खुल चुकी है, चलो मैं कुछ करके देखता हूँ इसमें, ऐड करके देख। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेट सेट हो गई है 19/10/2021, बिल्कुल सही तारीख है, आज 19 तारीख है, 10वां महीना और 2021, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। डॉग नेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डॉग नेम टॉम, टिमी, एज इसकी 5, ये इन स्टॉक में है, और मैं इसको करने जा रहा हूँ सेव बैक जाओ, और ये कुत्ता, ओके वेट व्हाट द हेल, ये क्या हुआ। ओहो, कुत्ता सेव नहीं हुआ, कैसे। टीम अभी डेट चेंज नहीं करेंगे वो अभी पहले सेव कैसे नहीं हुआ ये। ओके तो यहाँ पे एरर लॉग देखो, यहाँ पे लॉग्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी मुझे पता ही नहीं चलता क्या दिक्कत है। तो देखो एक चीज़ मिस्टेक हो गई मुझसे, जो कि मैं फिक्स, यहाँ पे देखो लिखा है साफ, मैंने अभी के लॉग्स देखे, एसक्यूएलआइट के लॉग हैं, उसमें लिखा है टेबल डॉग्स हैज़ नो कॉलम नेम्ड इन स्टॉक डेट। मैंने कहा हैं क्या बात कर रहे हो, तो मैंने फटाक से मैंने कहा अबे यार मैं तो भूल ही गया, सच्ची में एक चीज़ आप भूल गए हो। अब याद करो फटाफट, इससे पहले कि मैं वो मिस्टेक ठीक करूं, आप उसको, अबे क्या कर रहा है, अबे इधर क्यों नहीं हो, साइड हो। अरे यार कभी कभी ये अनोइंग होता है। तो जो क्राइम बेस हेल्पर है, अबे ये कौन सा प्रोजेक्ट खोल दिया मैंने। तो भाई यहाँ पे तो देखो ना, यहाँ तो आप बना ही नहीं रहे हो टेबल एसक्यूएल कमांड में, यहाँ तो आपने कॉलम बनाया ही नहीं अभी तक, तो फिर कॉलम जाहिर सी बात है होगा ही नहीं ना वहाँ। तो बनाओ यार फटाफट, डॉग टेबल कॉल्स इन स्टॉक डेट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने फिक्स कर दिया इसको, तो आई होप इट्स क्लियर। ये कोड समझ में आ रहा होगा ना, कुछ स्पेशल तो लिखा नहीं मैंने, एक नया कॉलम ऐड कर दिया। अब वापस से
वक्त आ गया है कि मैं ऐप को बिल्ड करूँ और अपना डेटाबेस ऑफकोर्स क्लियर करना पड़ेगा मुझे दोबारा से। चलिए करते हैं फिर। चलो तो फिर क्रॉस फिंगर एंड अब करके देखते हैं। शॉक में है एंड टॉम 5 ठीक है, सेव बैक। तो चलो अब हो गया, आपको यार नहीं आया, वापस से टॉम 5 पे जाओ, डेट वेट सब ऐसी मिल रही है। अब मान लो कि ये तो ठीक है, चलो अब मैं एक कुत्ता ऐड कर रहा हूँ जो कल आया था, बट कल मैंने ऐड करना भूल गया या आलस के मारे मैंने कहा शायद बाद में ऐड कर लूँगा। अब क्या हुआ कि देखो अब तो डेट आ गई 19 तारीख, मान लो आज की डेट आ गई ना, कुत्ता तो कल आया था 18 को, तो मुझे कैसे करूँगा ये, इस पर क्लिक करूँगा, सिंपल यही है, ये आपने कई बार देखा होगा है ना, ये है भाई आपका डेट पिकर डायलॉग, कुछ इस तरीके का दिखता है। अब यहाँ से आप सिंपल मैं 18 चूज़ कर लूँगा एंड ओके, अब डेट आ गई 18/10/2021, हालांकि डेटाबेस में अभी सेव नहीं हुई जब तक आप सेव बटन क्लिक नहीं करोगे, और आपने कर दी सेव। अरे ये तो डॉग नेम तो मैंने डालना ही भूल गया इसमें, टुम और एज इसकी 56 या 4 जो भी है, सेव। तो वापस से जाओ, तो अब देख रहे हो यहाँ पे टुम 4 एंड ये जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये वो सेव हो गया दरअसल टुम 4। अरे करंट डेट क्यों आ रही है ब्रो, ओके हमारे लॉजिक में कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, पहले तो इसको डिलीट मारो यार, हाँ डिलीट हटा इसको, टॉम 5 ठीक है, कुछ लॉजिक प्रॉब्लम है, डोंट वरी हम उसको फिक्स कर देंगे। लॉजिक प्रॉब्लम्स तो बड़ी इजीली फिक्स हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसको मैं डेट 18 करके अगर करूं तो ये सेव नहीं हो रहा है, राइट, मतलब सेव हो रहा है बट वापस से आ रहा हूँ तो डेट 19/10 आ रही है। अब चलो देखते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ओके तो बहुत देर की माथाबाजी के साथ अभी देखो यहाँ इतनी सिली मिस्टेक हो गई, कुत्ता जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो मैं डेट तो ले रहा हूँ लेकिन डेट सेट कहाँ करी मैंने, डेट ही सेट नहीं करी है, तो ये तो जो साफ साफ गलत बात हो गई ना भाई, डेट कौन सेट करेगा यार, बताओ यार, इतनी सिली मिस्टेक सही में यार, इतनी सिली मिस्टेक्स, दिमाग ख़राब हो जाता है इतनी सिली मिस्टेक्स देख के। ये ऐसे कर लो थोड़ा सा, इसको कर लो ऐसे, इसको कर लो ऐसे ऐसे, और सारे एरर फिक्स। एक मिनट क्या हो गया, हाँ वो बोल रहा है कि डेट में हो सकता है कि इनिशियलाइज ना हो, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको नल कर दो ना, क्या हो गया, अब दिक्कत है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई कोड काम करेगा, नहीं करा तो फ़ोन फेंक के मारूंगा मैं, अपना नहीं किसी और का, अपना को फेंकूँ। तो जैसा कि अब हम देखने वाले हैं, अब आ रही है 18 तारीख, डेटाबेस में सेव हो रहा था, वो दरअसल हो ही रहा था कि जब डेटाबेस से हम रीड कर रहे थे वापस, तो उस समय डेट रीड तो कर रहे थे लेकिन डॉग के अंदर सेट नहीं कर रहे थे डेट वाली फील्ड को, तो क्या हो रहा था कि करंट डेट दिखा रहा था। अब हमारा कोड काम कर रहा है, जिस पे 18 सेट किया था उन पे 18 सेट है, और जिस पे 18 सेट नहीं किया था लाइक 19 इस पे सेट है, तो इस पे 19 ही है, बाकी डिलीट कर दो, इसको हटाओ, यस हटाओ, चल भाई हट। तो आज आपने सिर्फ डेट ही नहीं जाना, आपने डेट ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, कैलेंडर क्लास के बारे में जाना, मतलब ये वीडियो इतनी लंबी चली गई लेकिन इसमें सिर्फ डेट पिकर डायलॉग के बारे में नहीं बल्कि बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें आपने देखी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका 1 घंटा वैल्यूएबल रहा होगा, आपने कई चीज़ें जानी यहाँ पे जो आपको नहीं पता थी। तो अगली वीडियो में मिलेंगे भाई साहब, तब तक के लिए बाय।